बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम कीमा बिरयानी बना रहे हैं। कीमा बिरयानी बना रहे हैं खाफ से होता है कीमा। तो बना रहे हैं, तो उसके लिए हमने कीमे का सामान तो मैंने छुपा दिया, वो बहुत ज़्यादा है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इतना ही सामान डलेगा तो बहुत अच्छी बिरयानी बनेगी। फ़िलहाल मैं चावलों को उबालने के लिए आपको सामान बता रही हूँ। उसके बाद जब उबल के तैयार हो जाएंगे, उसके बाद इंशाल्लाह फिर कीमे की तैयारी करते हैं, बकरे के कीमे की। तो ठीक है, फिर आधा किलो मैंने चावल लिए हैं। इसको मैंने आधा घंटा भिगो के रखा है। पानी मैंने बॉईल करने के लिए रखा है, पानी बॉईल ही होने वाला है, 1-2 मिनट में हो जाएगा। 2 तेज़पात लिए हैं, ये 2 हैं लेकिन टूटे फूटे से लग रहे हैं ना आपको, ये मुकम्मल तौर पे 2 ही हैं। तो 2, 1 मिनट में आपको बता दूं, हर चीज़ 2-2 है। 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 बादियान के फूल, 2 लौंग और 2 टेबल स्पून जो है ना हमने नमक के लिए हैं, और हम दोनों में और उज़मा। ठीक है, तो फिर चलो शुरू करते हैं। सारा सामान हमने शामिल कर दिया है। अब हम क्या करते हैं, इसमें चावल शामिल करते हैं। अच्छा, चावलों को हमने 7-8 मिनट हमने बॉईल करना है। और एक कन्नी, 2 कन्नी, 3 कन्नी, 1 कन्नी रह जाए। 1 कन्नी का मतलब पता है ना आपको, 50%। ये पता नहीं कन्नी किन्ने मशहूर करता सी है ना उसमें, मैंने तू जवाब दे। अच्छा, ये देखें उबाल आ गया है, उबाल आ गया है, चावल शामिल कर दिए हैं। अब जैसे ही उबाल आएगा फिर हमने इसको 6-7 मिनट पकाना है। अब इसको छान लेते हैं। अब शुरू करते हैं कीमे की तैयारी। तो कीमा मैंने लिया है, आधा किलो मटन है, बकरे का कीमा। अगर आप चाहें तो बीफ भी ले सकते हैं और चाहे तो चिकन भी ले सकते हैं, लेकिन फिर चिकन का कीमा आपने मशीन का नहीं लेना, हाथ का लेना है। 1 कप हम तेल शामिल करेंगे, 1 कप हम दही शामिल करेंगे, और 2 अदद प्याज ही मैंने फ्राई करके रखे हुए हैं। 2 टीस्पून जो है वो लहसुन पिसा हुआ, 2 टीस्पून अदरक पिसा हुआ। अच्छा, 5 जो है वो छोटी इलायची है, 2 बड़ी इलायची हैं, 1 जायफल का टुकड़ा है, मतलब 1 नहीं, आधा आधा मैंने किया है, ज़्यादा भी शामिल करने से नहीं, ये बहुत गर्म तासीर का होता है। तो ये आधा टुकड़ा है, और थोड़े से चंद जो 4-5 जो है ना धनिया इसकी जावित्री के लिए है। 2 टीस्पून सूखा धनिया लिया है, 2 टीस्पून जीरा लिया। ये तमाम चीज़ें हम पीसेंगे, और जो नहीं पीसने वाली चीज़ें वो मैं आपको बता दूं। 15 जो है काली मिर्चें हैं, आधी टीस्पून जो है वो हल्दी है, 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च है, 1.5 टीस्पून नमक है, और इसके अलावा हमने शामिल करना है 2 टेबल स्पून जो है ना केवड़ा वाटर है, और चंद कतरे हम जर्दा कलर के इस्तेमाल करेंगे, 2 अदद टमाटर हम इस्तेमाल करेंगे। और ये जो सामान है ये आखिर में जाएगा, 2 टमाटर, 1 गट्ठी पुदीने की, और 6 से 8 जो है हम हरी मिर्च इस्तेमाल करेंगे। तो फिर शुरू करते हैं। 1 कप हमने शामिल किया है ऑयल, और ये वही ऑयल है जिसमें मैंने अभी प्याज फ्राई किया है। इसी में हमने ये प्याज लहसुन अदरक शामिल करना है, और इसको थोड़ा सा कीमा शामिल करके हमने भूनना है। और ये मसाला देख रहे हैं आप, जो मैंने आपको बताया था, ये मैंने पीस लिया है, ये भी मैं अभी शामिल करती हूँ। ये मैं इसको भून लूँ ना। ये मैं कीमा भून रही हूँ। मुझे कह रही थी तुम जब तक कीमा भूनो मैं नमाज़ पढ़ के आती हूँ, और उसको नहीं पता मैंने वीडियो बना ली। अभी जब वीडियो देखेगी ना तो बहुत हंसेगी, और बल्कि मुझे पता नहीं डांट भी पड़ेगी। ये देखिए, मैंने तो कीमा सारा भून लिया। मुझे कह रही थी जब ये भून जाएगा ना तो चूल्हा बंद कर देना, आगे तुम्हें कुछ नहीं पता। मैंने कहा अच्छा, अभी तक आई नहीं है, वो नमाज़ पढ़ रही है। देखिए कितना अच्छा मैंने कीमा भूना ना। इसने जब वीडियो देखनी है ना मुझे बोलेगी ये तुमको शरारत किसने तुम्हें कहा था ऐसी शरारत करने को, मुझे डांटेगी।
देखिए मैंने भून दिया कीमा, नजर आ रहा है। अभी चूल्हा बंद कर देती हूँ। ये देखिए कीमा भुन गया है। अब इसमें हम टमाटर शामिल करेंगे और ये जो मसाला था ये भी शामिल करते हैं। मेरा स्पैचुला खा गया, 1 मिनट। अच्छा, इसके साथ हमने ये वाला मसाला ये शामिल करना है और पानी शामिल करना है। थोड़ा सा इसको मिक्स करते हैं। अच्छी तरह इसको 5 मिनट और पकाते हैं, फिर मैं इसको पानी और शामिल करके ना इसको पकने के लिए रखूँगी। इसी दौरान हमने दही शामिल करना है। पाँच मिनट इसको पकाते हैं, फिर इसको ढक्कन देके गलने के लिए रख देंगे। 10-15 मिनट में ये गल जाएगा। ये देखिए अब पकना शुरू हो गया है अच्छी तरह। अच्छा, मैंने भूना भी बहुत अच्छा है क्योंकि बिल्कुल ऑयल जो है अलहदा हो गया था और कीमा जो है वो बस लगने के करीब तरीन पहुंच गया था। इतना मैंने भूना है, ना उसकी स्मेल रही है ना उसमें कुछ भी। तो उसमें भी तकरीबन थोड़ा बहुत तो गला ही होगा। और 10-15 मिनट मैंने इसलिए टाइम बढ़ाया था क्योंकि 15 मिनट के बाद मैं आपको बताती हूँ कि ये गल चुका होगा। अगर नहीं भी गला होगा 15 मिनट में, तो 5-10 मिनट जो ऊपर लग रहे हैं इसको गलने में, वो हम जब चावलों को दम देंगे ना 15 मिनट का, 10 मिनट का या 15 मिनट का, उसमें भी ये कीमा गलेगा। इसलिए हमने 15 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाना कीमा। और वैसे भी बकरे का कीमा ये जल्दी गल जाएगा। आहिस्ता कर दे इसको, मीडियम फ्लेम कर दे। ठीक है, मैंने फ्लेम मीडियम कर दिया। 15 मिनट के बाद मैं मिलती हूँ आपके। कीमा गल चुका है। मैंने अभी 2 मिनट पहले मैंने चेक किया था, तो मैंने चखा भी है। इतने मज़े का माशाल्लाह बना है, खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ रही है। अब हमने क्या करना है, इसमें हमने शामिल करने हैं चावल जो बॉईल करके रखे हुए थे। ठीक है, ये वाले इसमें ये शामिल करने हैं। मैंने चावल थोड़े से शामिल किए हैं। आधी गट्टी पुदीने की, इसमें पूरी गट्टी मैंने ली थी ना, आधी गट्टी ये ली है। टमाटर 2 थे ना, एक इसमें शामिल करते हैं, एक दूसरी तय में। हम तय नहीं, मतलब लास्ट जो हम होगी 6-8 जो हरी मिर्चें थी वो है ये। अब फिर हम इसकी एक और लेयर लगा देते हैं, ये वाली, ताकि वो तमाम जो है वो जब हम तय में लगा रहे ना टमाटर पुदीना, तो अच्छी तरह इसकी खुशबू पूरे चावलों में आ जाए पुदीने की। तो फिर इसमें हमने 1 मिनट इसको सेटिंग तो कर लूँ। अच्छा, मैंने पुदीना अच्छी तरह धोया है। पुदीना, हरी मिर्चें, टमाटर, ये हम दम लगाने लगे हैं। अब तकरीबन 15 मिनट के बाद मैं ना स्लो फ्लेम का दम देने लगी हूँ। अब क्या करते हैं, लास्ट में जब मैंने आपको बताया था ना 2 टीस्पून या आप 1.5 टेबल स्पून ले लें या 2 टेबल स्पून ले लें केवड़ा वाटर खुशबू के लिए, और ये कलर पीला जर्दा रंग ले लें या थोड़ा सा 1 टीस्पून के करीब। ज़रूरी नहीं है ये कलर, मुझे तो मेरी तो कोशिश होती है मैं कलर ना शामिल करूं, लेकिन मैंने कहा चलो आप ज़रूरी नहीं है शामिल करें इसको। अब हम 15 मिनट का दम देकर फिर मैं मिलती हूँ। ये देखिए 15 मिनट हो गए हैं। अब इसको दम आ गया है, ये देखिए। अब हमने चूल्हा बंद करना है और इसको उतार लेना है। इसको हम पहले मिक्स करते हैं अच्छी तरह। ये देखिए बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है माशाल्लाह से। ये देखिए
अब मैं आपको तमाम ये करके बताती हूँ प्लेट में ना। ये देखिए बड़े ज़बरदस्त बन गए, दिल चाह रहा है खाऊं, चेक करके देखूं। ये टमाटर तो साइड बता दो, पत्ता भी। ये देखिए कीमा बिल्कुल जैसे गोश्त की बिरयानी होती है ना, सेम उसी जो है ना टेस्ट भी आ रहा है। और टेस्ट नहीं, मैंने तो अभी टेस्ट नहीं किया, उसी की खुशबू आ रही है, उसी का देखें टेस्ट भी इंशाल्लाह उसी का ही होगा। बहुत मज़े की बनी है माशाल्लाह से, इतनी मज़े की, आपने ज़रूर ट्राई करना। उसमें ये लो टेस्ट करो। बहुत मज़े की बनी है। ठीक है, इसके साथ हो जाए रायता और सैलेड, चटपटा सा रायता। ठीक है, मुझे तो पसंद आ गई है। ਹੁਣ ਨਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਵਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਬੋਇਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਗਰਮ ਮਸਾਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਸਨ ਚਾਵਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਦਾਲਚੀਨੀ, ਲੌਂਗ ਤੇ ਬਾਦੀਆਂ ਦਾ ਫੁੱਲ, ਤੇਜ਼ਪਾਤ, ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ ਚਾਵਲ ਨੂੰ ਬੋਇਲ ਕਰ ਸੀ। ਚਾਵਲ ਸਨ 1/2 ਕਿਲੋ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਕੀਮੇ ਦੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਦੱਸੇ ਸਨ। ਪਿਆਜ਼ ਮੈਂ ਲਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ 2 ਸਨ, ਲਸਣ ਅਦਰਕ 2 ਚਾਹ ਦੇ ਚਮਚੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਮੈਂ 1 ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੰਨ ਕੇ ਤੇ ਕੀਮਾ ਭੁੰਨ ਕੇ ਫਿਰ ਟਮਾਟਰ ਪਾਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਸਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੱਡੀ ਇਲਾਇਚੀ ਸੀ ਤੇ ਜਾਇਫਲ ਜਵਿਤਰੀ ਸੀ, ਸੁੱਕਾ ਧਨੀਆ ਜ਼ੀਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਪੀਸਿਆ। ਬਾਕੀ ਗੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੀਸਿਆ। ਬਾਕੀ ਨਮਕ ਮਿਰਚ ਹਲਦੀ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਟਮਾਟਰ ਪਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਗਲਣਾ ਕਰਤਾ, ਦਹੀਂ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੀਮਾ ਪੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਚਾਵਲ ਜਿਹੜੇ ਬੋਇਲ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਹਿ ਲਗਾਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ, ਟਮਾਟਰ ਤੇ ਪੁਦੀਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਤਹਿ ਲਗਾਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚਾਵਲ ਪਾਏ, ਫਿਰ ਤਹਿ ਲਗਾਈ ਤੇ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਖਰੀ ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੇਵੜਾ ਵਾਟਰ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਸਰਦੇ ਦਾ ਰੰਗ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਦਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਮ ਲਿਆ ਕਰੋ ਰੈਸਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਲਵੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਲਵੋ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਨਾਮ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨਾ, ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਨਾਮ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਮਰੀਮ ਵਕੀਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਓ, ਫਿਰ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਲਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਲਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਸਿਪੀ ਫਿਰ ਤਿੰਨਾ ਹੋਈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਹੀ ਨਾਮ ਹੋਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਨਾਮ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ 'ਚ ਵਸਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਓ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੰਟਰ ਰਾਈਡਰ ਆਪਣੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਨੈਕਸਟ ਰੈਸਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਸੀ? अम्मी जमीला हफीज, अम्मी का नाम है जमीला हफीज, अम्मी का नाम है उनकी। तो उन्होंने बोला था मेरा नाम लीजिएगा, तो ये तो मैंने आज ले लिए हैं। तो जो है ना अब मुश्किल जो है ना हो जाता है, काफ़ी लोगों के नाम होंगे ने, तो बुरा ना मनाइयो, मैं किसी का दिल तोड़ना नहीं चाहती। तो अपनी दुआ जरूर याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।